अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। तो ये PT 365 का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसमें हम सब डिस्कस करेंगे जो हमको पता होना चाहिए अबाउट द रामसर साइट्स। रामसर कन्वेंशन हमने बहुत बार ही पढ़ा होगा, बट हम असल में उसका आज मतलब समझेंगे कि उसकी होता क्या है ये, ताकि हमको शब्द से ही इसका पूरा बैकग्राउंड लर्न हो जाए। ठीक है, तो ये सब मैं एंड में पढ़ाती हूँ आपको, पहले आप यहाँ पे आइए। तो रामसर क्या है? सबसे पहले रामसर एक जगह का नाम है जो ईरान में पड़ती है। ठीक है, रामसर एक कन्वेंशन का नाम है। कन्वेंशन का मतलब होता है एक अग्रीमेंट, ये एक ट्रीटी है इंटरनेशनल, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा देशों की बात हो रही है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल। क्यों है? ताकि हम वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जी, वेटलैंड्स क्या होता है? वेटलैंड ऐसा एरिया होता है जो पानी से घिरा हो, आइदर वो पानी से परमानेंटली घिरा हो या सीजनली घिरा हो। वो एक ट्रांजिशन जोन होता है लैंड और वाटर में। इस एरिया को बोलते हैं वेटलैंड, जिसमें वाटर से वो कवर्ड हो, आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली। समझ में आ गया? अब रामसर ईरान में एक जगह का नाम है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्यों? ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें वेटलैंड्स को। 1971 में ट्रीटी साइन हुई थी और साइंड इन रामसर सिटी इन ईरान, हमें अपने डिस्कस किया। केम इनटू फोर्स, यानी कि जो साइन हुआ था, जो अग्रीमेंट, वो इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1975 में इम्प्लीमेंट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी अभी डिस्कस किया है कि जो वेटलैंड्स हैं उनका प्रॉपर यूज़ हो सके, प्लस उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, वाइज यूज मीन्स यूजिंग वेटलैंड्स केयरफुली विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम। वाइज यूज़ जो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है इस तरीके से वेटलैंड्स को यूज़ किया जाए कि उनमें कोई भी डिस्ट्रक्शन, उनका कोई भी नुकसान ना, उधर की स्पीशी का कोई नुकसान हो सके। इसको बोलते हैं रामसर साइट्स। अब रामसर वेटलैंड होता है वो एरिया जो लैंड और वाटर का ट्रांजिशन जोन हो, जैसे लेक्स, रिवर्स, मार्शेस, मैंग्रोव्स, फ्लड प्लेन्स एंड स्वम्प्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा? रामसर ईरान में एक जगह का नाम है। 1971 में ये कन्वेंशन थी इंटरनेशनल, यानी कि 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है जी। फिर वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि ट्रांजिशन जोन जो होती है बिटवीन योर लैंड एंड वाटर, राइट। नाउ जो वेटलैंड्स होते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं? दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, ताकि फ्लड कंट्रोल हो सके, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके, यानी कि ग्राउंड वाटर दोबारा ग्राउंड वाटर बन सके। जितना हम यूज़ कर लेते हैं, ह्यूमंस तो यूज़ कर लेते हैं इतना, फिर दोबारा बनता है ग्राउंड वाटर। क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए, और लाइवलीहुड, यानी कि स्पीशीज़ के लिए हैबिटेट है, वो वहाँ पर रहती हैं। अब रामसर जो कन्वेंशन थी वो तो 1971 में साइन हो चुकी थी ईरान में, लेकिन इंडिया उसका पार्ट बना 82 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, स्टिकी नोट्स पे लिख लो कि इंडिया इसका पार्ट कब बना? 1982 में। हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें? MOEFCC, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज। इंडिया के पास टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? रामसर साइट्स का मतलब वो साइट्स, यानी कि वो वेटलैंड्स जो प्रोटेक्ट किए गए हैं अंडर रामसर कन्वेंशन। मतलब जो रामसर कन्वेंशन का पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें इतनी साइट्स इंडिया की हैं। कितनी इंडिया की हैं? 75 साइट्स इंडिया की हैं। ठीक है, अब रामसर साइट इज़ अ वेटलैंड रिकग्नाइज्ड। अब साइट पढ़ लिया, रामसर पढ़ लिया। अब रामसर साइट क्या होता है? वो एरिया या वो वेटलैंड जो रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एडिड हो, बायोडाइवर्सिटी उसकी बहुत रिच हो, यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ हो, वैरायटी हो, इकोलॉजिकली वैल्यूएबल हो, और इंटरनेशनली बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, इट मस्ट मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरिया सेट बाय द रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन कहता है कि आपको अगर हमारी लिस्ट में अपना नाम लेकर आना है, एक वेटलैंड को अगर हमारे लिस्ट में नाम लेकर आना है, तो उसको इनमें से कम एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। क्या है क्राइटेरिया? या तो वो रेयर हो, यूनिक हो, वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को सपोर्ट करे, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करे, स्पीशीज़ को सपोर्ट करे क्रिटिकल लाइफ स्टेजेस में, 20,000
वाटर बर्ड्स जिनके जिस वेटलैंड के अंदर हो, जिस लेक मार्श मैंग्रोव के अंदर हो, वो भी रामसर साइट है। जो 1% ऑफ वाटर बर्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है उसको हम रामसर साइट बोल देंगे। जिसमें फ़िश स्पीशीज़ बहुत अच्छी हैं वो रामसर साइट कहलाई जाएगी। विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फिश ब्रीडिंग, जहाँ पर फिश ब्रीड करती हैं वो एरिया अगर है उसको भी वेटलैंड कहलाया जाएगा अंडर रामसर। एंड जो एनिमल पॉपुलेशंस को सपोर्ट करती है वो इस कंडीशन में आ जाएगी। ये सारी हमारी रामसर कन्वेंशंस साइट्स हैं। देखिए, असम में दीपोर बील, सिक्किम का काचोएद पलरी वेटलैंड, मणिपुर में लोकताक लेक इम्पॉर्टेंट है, मिज़ोरम का पाला, त्रिपुरा का रुद्र सागर, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन, ईस्ट कोलकाता, ये ऑब्वियस हो जाएंगे लर्न करने। चिली का लेक हमको पता है उड़ीसा में है, तम्पारा, हीराकुड रिजर्वॉयर, भीतरकनिका ये भी इम्पॉर्टेंट है, भीतरकनिका, अनुसूपा लेक, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू जिनके वन है वो तो आपको पता ही होना चाहिए। तमिलनाडु में देखो सब कितने ज़्यादा हैं, तो मतलब सबसे ज़्यादा हमारे तमिलनाडु में, आपको ये भी लर्न करना है। मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स, ठीक है जी। फिर केरला में अष्टमुधी, वेम्बनाड झील जो है केरला में, ऑब्वियसली वो केरला की हो गई। कर्नाटका में है आपके 4, गोवा में नंदा लेक, महाराष्ट्र में आपका है नदुर मधमेश्वर, थाने ऑब्वियसली लर्न हो गया। क्रीक होता है नदी के पास वाला एरिया, तो थाने क्रीक, लोनार लेक। मध्य प्रदेश में तावा, यशवंत, सिरपुर, सख्या, भोज। गुजरात में ये सारी हैं, 5 हैं टोटल। फिर राजस्थान की इम्पोर्टेंट है कियोलाडियो, संभार, मीनार, सिलिसेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर पंजाब की हरीके, किशोरपुर एट्सेट्रा। जम्मू कश्मीर का वुलर लेक हम सबको पता है, ठीक है। हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एंड लद्दाख जो हमारी यूटी है उसका सोकर एंड सो जो है वो लद्दाख का है, सिंपल सी बात है। फिर हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, रेणुका लेक, उत्तराखंड में आसान बारगे, ये बिहार की हैं और ये यूपी की हैं। तो ये होती है, हर स्टेट को जो है वो दिया जाता है। अब कौन सी स्टेट है जिसके पास है ही नहीं कोई रामसर साइट, वही आपकी ये वाली स्टेट है, राइट, तेलंगाना। नाउ COP15 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, एक आप कह सकते हैं एक मीटिंग होता है जिसमें इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ होती हैं वो आके यहाँ पे बात करती हैं, चाहे वो NGO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो कन्वेंशन हुआ था रामसर के लिए, उसमें उन्होंने एग्री किया है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे वेटलैंड्स जैसे लेक्स, मार्शेस एंड मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अब ये है, अच्छा अब हम न्यूज़ पे आते हैं। अब समझ में आ गया क्या होता है। तो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स के लिए काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। इसका लोगो ये है। ये यूज़ करते हैं, ये वाइज यूज़ करते हैं रामसर साइट्स का ताकि इकोसिस्टम सेव हो सके। 1971 में कन्वेंशन ईरान में साइन हुई थी, इनटू फोर्स 75 में आई, इंडिया ने 82 में ज्वाइन किया, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, नेशनल प्लान्स बनाते हैं, एक्शंस करते हैं, पब्लिक को अवेयर एंड एजुकेट करते हैं और लेजिस्लेशंस देते हैं। न्यूज़ में क्या था, 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ शुरू होती है ऑफ रामसर कन्वेंशन, जो कि विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में हुआ था, जिसका थीम था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। जिम्बाब्वे कहाँ पे, ये रहा, अफ्रीका में है हमारा जिम्बाब्वे, और वहाँ पे है आपका विक्टोरिया फॉल्स। ये यहाँ पे हुई थी COP15 रामसर की कन्वेंशन की, जिम्बाब्वे में। और हाँ, इनका लोगो क्या था, इनका थीम क्या था, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका वेटलैंड, एक ऐसा वेटलैंड, इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे पे इसका फ़ोटो दिया था IUCN ने, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया कि रामसर लिस्ट क्या होती है। लिस्ट होती है उन साइट्स की जो प्रोटेक्टेड होती है अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स का, जो तभी एक कन्वेंशन की लिस्ट के नाम के अंदर आएगा अगर दे मीट एटलीस्ट वन ऑफ द 9 क्राइटेरियाज। 9 क्राइटेरियाज हमने सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। वेटलैंड्स जो होते हैं इंक्लूड इन लिस्ट एक्वायर अ न्यू स्टेटस एट नेशनल लेवल। जो भी रामसर कन्वेंशन के लिस्ट में नाम आ जाता है वो इंटरनेशनली एंड नेशनली बोथ इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं,
nationally and internationally they have a significant value for humanity. सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से देश में है, तो वो है यूके। सबसे बड़ी साइट रामसर की कहाँ पे है, ब्राज़ील में। और इंडिया में 96 यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए, लेटेस्ट ऑब्वियसली बदलता रहता है तो आप देख लेना, ठीक है। नाउ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड है, लिस्ट रामसर वेटलैंड्स फेसिंग इकोलॉजिकल चेंज ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। इंपॉर्टेंट है, जो आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है वो क्या रिकॉर्ड करता है, उन वेटलैंड्स के नाम जिनको प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो आप याद रखेंगे कि मॉन्ट्रेक्स से ह्यूमन, जिनको ह्यूमन यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो जो नाम होते हैं वेटलैंड्स के वो यहाँ पे ऐड होते हैं। कहाँ पे, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। जैसे कि इंडिया का जो कियोलाडियो नेशनल पार्क है ना, वो राजस्थान में है और वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंडर है, मतलब कि वो इकोलॉजिकल चेंज सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। और लोकतक लेक मणिपुर में। अब आपको ये लर्न करना है, ठीक है, कि इनमें से कौन से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। एक राजस्थान का है और एक मणिपुर का है, कियोलाडियो एंड लोकतक। फिर पहले ना चिलिका और उड़ीसा, चिलिका लेक जो था उड़ीसा में, उसका नाम भी था मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, लेकिन सक्सेसफुली हमने उसको इतना बेटर कर दिया है कि अब वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से हट गया है। ओके। वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन क्या होता है? एक्रीडिटेशन का मतलब होता है ऑफिशियली किसी को सर्टिफिकेट दे देना। तो वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सिटीज़ के लिए, शहरों के लिए, कि वो अपने शहर का एक वेटलैंड को नॉमिनेट करवा सकें ताकि वो वेटलैंड का नाम रामसर कन्वेंशन में जा सके। अगर उनका नाम रामसर कन्वेंशन में जाएगा तो ऑब्वियसली इंटरनेशनली वो फेमस हो जाएगा, लोग वहाँ पर आएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। इसीलिए वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन भी एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू किया गया है, जो कि यूरुग्वे, मोंटेविडियो इसका कैपिटल है, COP12 में ये पास किया गया था, वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन वाला सिस्टम 2015 में। एक्रीडिटेशन का मतलब मैंने आपको भी बता दिया, सर्टिफिकेट देना, लिख लीजिए। अब अगर यूरुग्वे में जो आपका वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन हुआ है, उसके हिसाब से अगर किसी भी वेटलैंड को राइट नाम मिलता है या WCA का सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो सिर्फ 6 सालों के लिए ही प्रोवाइड होगा और वो रिन्यू कराना पड़ेगा। लिखा है इट इज़ वैलिड फॉर ओनली 6 years आफ्टर विच इट मस्ट बी रिन्यूड टू फिल ईच ऑफ द 6 क्राइटेरियाज। ठीक है। अब जो COP15 हुआ है हमारा जिम्बाब्वे में, उसके आउटकम्स क्या हैं वो हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर विक्टोरिया फॉल्स में हुआ तो विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन तो होगा ही, तो उसका मतलब क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये है आपके विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन के आउटकम, यानी कि COP15 का आउटकम, उसमें से सबसे पहला ये है। इसमें विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन में कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है, कंट्रीज़ अग्रीड कि जो वेटलैंड्स होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बायोडाइवर्सिटी को क्लाइमेट चेंज में हमारा हेल्प करते हैं, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में हमारा हेल्प करते हैं, लोगों का लाइवलीहुड सपोर्ट करते हैं। वेटलैंड्स हेल्प अचीव जो हमारा UN का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी हम वेटलैंड से पाते हैं, बिकॉज दे हेल्प अस प्रोटेक्ट स्पीशीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा विक्टोरिया फॉल डिक्लेरेशन, यानी कि यू एक्सेप्ट दैट द वेटलैंड्स हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड आ जाता है फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान। जो फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान है वो एक और आउटकम है COP15 का, जो कहता है कि प्लीज़, स्ट्रैटेजी क्या बनाई है कि प्लीज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ वेटलैंड्स को बंद करो, डैमेज वेटलैंड्स को रिस्टोर करो। ठीक है, स्टॉप एंड रिस्टोर। इसका एम है कि 2025 से 30 तक कंट्रीज़ वेटलैंड्स को सेव करेंगी सीरियसली। ओके। थर्ड आउटकम क्या है? सबसे पहले विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन, फिर आ जाता है आपका स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ 2025 टू 2030, जिसका है फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान विच एम्स एट टू स्टॉप डैमेजिंग एंड रिस्टोर द डैमेज्ड। थर्ड आ जाता है इंडो बर्मा, यानी कि म्यांमार। इंडो म्यांमार ने क्या इनिशिएटिव लिया है? उसका नाम है रामसर रीजनल इनिशिएटिव, यानी कि इब्री। इंडिया, बर्मा यानी म्यांमार, रामसर रीजनल इनिशिएटिव।
इनके मेंबर्स क्या हैं? सबसे पहले आपका इंडो चाइना हो गया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये इंडो चाइना होता है, और म्यांमार, थाईलैंड, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम सपोर्ट करेंगे हमारा ब्रिज प्रोजेक्ट, हम सपोर्ट करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन ऑफ रामसर वेटलैंड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ अदर वेटलैंड्स। इनका सेक्रेटरी यानी किसने करवाया? ये IUCN ने करवाया है। IUCN के ब्रिज प्रोजेक्ट को ये सपोर्ट करते हैं। क्या है ब्रिज का फुल फॉर्म? बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट, यानी कि रिवर वाटर को शेयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट है जो कि एम करता है वाटर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब 5 कंट्रीज़ आई हैं, कौन कौन सी? इंडो चाइना, जिसमें 3 कंट्री आएगी, VLC यानी वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, प्लस म्यांमार जिसका नाम ही है इंडो बर्मा रीजनल रिवर प्रोजेक्ट, रामसर रीजनल इनिशिएटिव है ना, इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव। तो उसमें एक आ जाता है थाईलैंड एक्स्ट्रा। तो ये 5 कंट्रीज़ जो हैं वो काम करेंगी साथ में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके शेयर्ड रिवर्स एंड वेटलैंड्स। क्योंकि जब हम एक चीज़ शेयर करते हैं तो हम बोल देते हैं ना कि यार इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम इब्री के साथ जाएंगे, इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव, तो उसके हिसाब से दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ब्रिज जो हमारा प्रोग्राम है, बिल्डिंग रिवर डायलॉग गवर्नेंस प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से हम विमेन लीडरशिप को प्रमोट करेंगे, जेंडर इक्वलिटी पे काम करेंगे, राइट। ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप भी हुई है। मतलब कि वाटर बर्ड्स जितने भी दुनिया में हैं उनमें उनका एक कलेक्ट करके डेटा निकालना, उनको काउंट करना कि वो कितने और उनके लिए कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो हम करेंगे ताकि इनका डिक्लाइन ना हो सके वाटर बर्ड्स का। तो सरल भाषा में बोला जाए तो कंट्रीज़ विल मॉनिटर द बर्ड्स टू नो दैट इफ़ वेटलैंड्स आर हेल्दी और नॉट। अब इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या हुआ है रामसर साइट्स में? सबसे पहले तो इंडिया ने मिशन लाइफ शुरू किया था, यानी कि प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, जो लोगों को प्रमोट करता है कि वो ऐसी हैबिट्स को अपनाएं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ़ हो। स्टैंडिंग कमेटी मेंबर क्या है? इंडिया इलेक्टेड एज अ मेंबर रिप्रेजेंटिंग साउथ एशिया। इंडिया विल टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन इन रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन में मोर देन 190 कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से एक मेंबर कमेटी है साउथ एशिया को जो रिप्रेजेंट करती है, उसमें से इंडिया एक मेंबर है। हमने भी WCA शुरू किया है, जो उरुग्वे में शुरू हुआ था 2000 COP12 में, है ना, COP12 में शुरू हुआ था, जिसके हिसाब से वो 6 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हाँ आपका ये जो वाटर बॉडी है, ये वेटलैंड जो है वो हम सेव करेंगे। नेक्स्ट है, हमने किसको दिया है वेटलैंड सिटी का एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट? वो दिया है इंदौर में सीरपुर लेक है और उदयपुर को, राइट, याद रखेंगे आप। बस इतना ही था। फिर PYQ है कि रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वेटलैंड्स, डन। 71 ईरान में शुरू हुआ था। सेकंड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किन कंट्रीज़ का नाम जाता है? जो कंट्रीज़ न्यूली डिक्लेयर होती हैं, नहीं। सीरियस थ्रेट में होती हैं, हाँ। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी, नहीं। तो मॉन्ट्रेक्स मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बहुत थ्रेटन्ड है उनका नाम आता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। जैसे कि चिलिका लेक का था, लेकिन वो बाहर आ गया। फिर एक नाम था राजस्थान में, एक था मणिपुर में, कियोलादियो और लोकताक, ये अभी भी वही हैं। कौन से? कियोलादियो एंड लोकताक। लोकताक मणिपुर में, कियोलादियो राजस्थान में, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वेटलैंड्स आर इंक्लूडिंग मॉन्ट्रेक्स? ऑब्वियसली कौन से हैं? कियोलादियो, लोकताक, चिलिका था लेकिन अब नहीं है, ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट अ वेटलैंड सेटिस्फाई? इट शुड सपोर्ट रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, सही बात है। रेयर को होना चाहिए, बहुत सारे वाटर बर्ड्स होने चाहिए, सही बात है। यूनिक होना चाहिए, सही बात है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रामसर। इट इनकरेजेस वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, सही बात है। इट डील्स ओनली विद फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, नहीं। ओनली वाला शब्द हमेशा इट इज़ ट्रैप। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जी हाँ। नेक्स्ट, WCA सर्टिफिकेट जो है वो किसको दिया जाता है? वो सिटीज़ को जो प्रमोट करती हैं वेटलैंड की प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर वाइज यूज़ प्रिंसिपल का मतलब होता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग द इकोसिस्टम। अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है। इंडिया कब बार बना? 82 में पार्ट बना।
अब ये एक छोटा सा टेबल है, इसमें न्यू रामसर साइट्स की बात की है। एक है सिलचर जो राजस्थान में पड़ता है आपके, ये रहा, अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये ह्यूमन मेड वेटलैंड है, ह्यूमन ने खुद बनाया ये वेटलैंड सिलचर, ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट, उदयपुर में एक वेटलैंड है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। फिर गोगाबील जो है ना बिहार में, वो पहला कम्युनिटी रिजर्व आपका वेटलैंड है बिहार में। गोगा इज़ अ ट्राइब, इज़ अ कम्युनिटी, उन्होंने शुरू किया है ये महानदी और खंखर रिवर के पास, गंगा रिवर के पास। तो आप ये याद ज़रूर रखेंगे कि फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जो है वेटलैंड वो कहाँ का है, बिहार का गोगाबील, ठीक है। फिर गोकुल, गोकुल कहाँ पे है, बिहार में, गोकुल रिजर्वॉयर बिहार में है, और वहाँ बी से बिहार, बी से ब्लैक बक बहुत फेमस है, और बिहार में ऑब्वियसली गंगा, राइट। नेक्स्ट, कोपरा छत्तीसगढ़ में है, जो जिसमें कि शैलो वाटर है लेकिन न्यूट्रिएंट रिच है, बैक वाटर, कोपरा न्यूट्रिएंट रिच बैक वाटर, ठीक है। फिर आपका है मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है जी, आपका राजस्थान उदयपुर में। ये फ्रेश वाटर मानसून से रिलेटेड है। इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 पॉन्ड्स जॉइंट है, पॉन्ड्स जॉइंट हैं, जो कि है ब्राह्म, धंड लिखना था यहाँ पे, हाँ एच था यहाँ पे, और खिरोड़ा, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, राजस्थान में है, कॉम्प्लेक्स राजस्थान, ऐसे लर्न कर लेना, ठीक है। फिर खीचन कहाँ पे है, खीचन जो है आपका वो है आपका राजस्थान में, जिसमें एक रात्रि नदी है और एक विजय सागर तालाब है, ओके, दैट्स इट। वेम्बनाड हमें पता है केरला में है, वेम्बनाड झील, तो ये भी एक इकोसिस्टम है, एक वेटलैंड है। डल लेक हमको पता है जम्मू कश्मीर में, हमारा झेलम के पास, अराह रिवर के पास, ठीक है। ये था हमारा जितना भी हमको नॉलेज, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ओके। ये हमारी नॉलेज थी जितना भी हमको पता होना चाहिए एटलीस्ट रामसर कन्वेंशन के बारे में। नेक्स्ट में हम कोरल ब्लीच को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।